तो फाइनली हम मियोटिक प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम फिगर मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मियोसिस पढ़ रहे हैं मेटाफेज 1 पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ क्या होगा। ये मेटाफेज 1 फिर माइटोटिक मेटाफेज से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो अभी तुमको दिख जाएगा। अच्छा बताओ, अब तक जो हम सेल लेके चले थे वो क्या चले थे? 2n=46 चले थे, यस 46। और डीएनए कंटेंट कितना लेके चले थे? 4c हो गया था, 4c हो गया था। कहाँ? एस पेज में ही, एस पेज हुआ है ना, 4c हो गया था, ठीक है। अब देखो ये क्या है भैया, ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ खास बात क्या है, क्योंकि प्रोफेज 1 के डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई, इसीलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स्ड, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स्ड हो गया, ये मिक्स हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायाकाइनेसिस, मिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सेंट्रियोल पेयर जो अपोजिट पोल पे जा चुका है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेंट्रियोल नहीं है, ये सेंट्रियोल पेयर है, ठीक है। इस पोल पे भी सेंट्रियोल पेयर है, देखो यहाँ दिख रहा होगा सेंट्रियोल पेयर है। अब तुमको पता है कि सेंट्रियोल पेयर से क्या निकलता है? एस्ट्रल रे। लो यहाँ पे भी निकलता हुआ तुम दिखा सकते हो, एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे। और यहाँ पे देखो वैसा पता है, एस्ट्रल रे मोर करेक्टली बोलते हैं लोग कि माइटोसिस में दिखता है। अब यहाँ पे भी बोल दो तो कोई गलत चीज नहीं है। एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से वो चीज तो जरूर निकलेगा, क्या? स्पिंडल फाइबर। क्योंकि देखो एक स्पिंडल फाइबर तो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होगा जो इस सेंट्रियोल को पहुंचाया ही है अपोजिट पोल पे। तो पहले मैं वही दिखा देता हूं, ये देखिए कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे था, अपोजिट पोल पे पहुंचाया है उसको। देखिए ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि इधर से जो पहुंचाया है इसको, ये इससे कनेक्टेड है, देखिए इसको इधर पहुंचाया है। ऐसे ही एक स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ, उसको इस पोल पे पहुंचाया इधर, और इधर इधर जिस पोल पे पहुंचाया वो उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो ये तो आप क्या लिख दोगे कि ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, लो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। लेकिन जब वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए सेंट्रियोल पेयर, तो वहां से क्या निकलना स्टार्ट हुआ? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हुआ। और वो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ये देखो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। कलर में थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा होगा, लो इस कलर से दिखाते हैं, निकलता जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है वो, ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है। क्यों, कहां जाएगा अभी दिखाएंगे कहां जाएगा। ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, एक पोल से गए लेकिन दूसरे पोल पे पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कि क्रोमोसोम का क्या हुआ। मैंने कहा था डबल क्रोमेटेड स्टेज में थे, और सुनेगा ध्यान से, पहले वो क्रोमोसोम क्या थे? इधर उधर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे। अब एक बात मैं बता रहा हूं, 2 काइनेटोकोर होते हैं एक क्रोमोसोम में, आपको पता है। अभी वो सारे क्रोमोसोम मैं 2 लेके चलता हूं, एक लाल वाला का जोड़ा लेके चला था स्टार्टिंग में, और फिर ब्लू वाले का लेके चला था। बीच में फिर मैंने एक ही जोड़ा लिया प्रोफेज में, मेरे पास जगह नहीं था, क्योंकि वहां मुझे क्रॉसिंग ओवर, एक में भी दिखाऊंगा क्रॉसिंग ओवर, तब समझ जाएंगे। अब मैं फिर से लाल वाले और ब्लू वाले को लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है ऐसे, एक क्रोमेटिड उसका, देखना ध्यान से, एक क्रोमेटिड उसका। क्या इसमें 2 क्रोमेटिड है? यस। अब मैं दूसरा क्रोमेटिड ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा, मैं 2D में, तो मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कितने लोग समझ गए कि ये 2 क्रोमेटिड है? हाथ खड़ा कीजिए। ये 2 क्रोमेटिड है, कितने लोग समझ गए? समझ गए? अरे मैंने इसी डायग्राम को, ये डायग्राम ऐसे है, अब उसी को मैंने 3D व्यू में दिखाया है। और 3D में वो कैसे होगा आप इसको महसूस कीजिए कि ये क्रोमोसोम ऐसे झुका हुआ है, ऐसे एक क्रोमेटिड ऐसे झुका हुआ है, और इसके जस्ट पीछे एक क्रोमेटिड और है। अब आप समझ लीजिए, यानी कि वो इस तरीके से ऊपर से खींचा हुआ है। अब मैं बताता हूं कैसे, ये देखिए, ये ऐसे दिख रहा होगा। अब इसके जस्ट पीछे अगर एक और धागा तो हुआ था, आपको दिखेगा नहीं, तो उसी को दिखाने के लिए हम क्या किए, 3D में लगा दिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा,
ऐसा एक और ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ऐसा एक और क्रोमोसोम था सेम टू सेम, वो इधर है, वो इधर है, ये देखिए। अब इसको भी मैं 3D में दिखाने के लिए क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये एक क्रोमोसोम। अच्छा, इसके काइनेटोकोर आ चुके थे, हाँ जी। अब देखिए काइनेटोकोर तो कई बुक लिखता है कि एक ही आते हैं, कई लिखता है 2 आते हैं। काइनेटोकोर एक है 2 है, ये तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन काइनेटोकोर जनरली 2 ही आते हैं। और वो खास बात यहाँ ये है ना कि उस दोनों ही काइनेटोकोर से, अच्छा माइटोसिस में क्या होता था, दोनों काइनेटोकोर से अपोजिट पोल से, एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर के अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर जुड़ते थे। लेकिन यहां पर एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर अगर आए हैं तो दोनों काइनेटोकोर से सेम पोल से स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। ये देखिए, सेम पोल से स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, देख रहे हो, ऐसे इसका सेम दोनों, अगर यहाँ पर 2 काइनेटोकोर है तो दोनों काइनेटोकोर से एक ही पोल से जो स्पिंडल फाइबर आए वो जुड़ गए, उससे कई सारे होंगे स्पिंडल फाइबर जुड़ गए, और ये एक क्रोमोसोम। अब बताओ, दोनों लाल लाल दिख रहा है, मतलब ये दोनों क्या आपस में होमोलोगस जोड़ा है क्या? ऐसा एक मैंने ब्लू वाला भी लिया था, ऐसा ऐसा 23 हो रहा होगा, ध्यान रखना। ऐसा मैं एक और दिखा देता हूँ ब्लू वाला, ये देखो, ये क्रोमोसोम है, उसका एक क्रोमेटिड। अब 3D में दिखाना चाहूँ तो देखो दूसरा क्रोमेटिड भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्या ऐसा एक ही क्रोमोसोम था? नहीं, जोड़ा में होता है क्रोमोसोम, तो ये देखो। और ये सब कंडेंसेशन कहाँ कंप्लीट हो गया था? डायकानेसिस में। इन लोगों ने आपस में कुछ मटेरियल एक्सचेंज भी किया है, वो आपको पता है, वो सब अंडरस्टूड है, अब आप समझते हैं वो सब बात, ठीक है। वो मटेरियल इन लोगों ने एक्सचेंज किया, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यहां पर भी काइनेटोकोर आया था, देखिए इधर काइनेटोकोर आया था। 2 काइनेटोकोर अगर आया है एक क्रोमोसोम के तो दोनों काइनेटोकोर से सेम पोल से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए, और ये है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो यहां पर आप अच्छा आप एक बात बताइए, ये क्या है? ये सेल का इक्वेटर है, इक्वेटर ऑफ सेल। अब हमें एक बात बताइए, आप इसको पूरे को क्या बोलते हो? आप इस पूरे को क्या बोलते हो? ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इस पूरे को क्या आप बाइवेलेंट बोलते हो? यस, यस, क्या आप इसको बाइवेलेंट बोलते हो? इधर लिखता हूं मैं, क्या ये बाइवेलेंट है? बाइवेलेंट यानी कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब बताइए, ऐसे ही कई सारे बाइवेलेंट हो गए, अगर ये ह्यूमन का 2 46 सेल है तो 23 बाइवेलेंट होंगे इस तरीके से। अब आप डिफरेंस देखिए, माइटोटिक एनाफेज में, सॉरी माइटोटिक मेटाफेज में ऐसे हुआ करता था, सेल था, इक्वेटर था, क्रोमोसोम वहां पे क्या हुआ करते थे, ये लाल वाले 2 वहां पे भी होते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम वहां पे भी होता था, लेकिन उसका अरेंजमेंट कैसा था? ऐसे, ये देखिए ऐसे, और एक लाल वाले उसके जस्ट सामने, मतलब ऐसे पैरेलली ऐसे, और ऐसे ही ब्लू वाले भी, देखिएगा ध्यान से, ऐसे, ये अरेंजमेंट देख रहे हो, एक ही प्लेन में सारे के सारे 46 के 46 क्रोमोसोम अरेंज हो गए, और वहां पे एक मेटाफेजिक प्लेट बनता था जिसको आप इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते थे, मेटाफेज के दौरान बना था। और वहां पर सेंट्रोमियर इक्वेटर पर है और आर्म टुवार्ड्स द पोल है, गौर कर पा रहे हैं, और सारा क्रोमोसोम एक ही प्लेन पर है, चाहे वो होमोलॉगस क्यों ना हो। और मैं बता दूं वहां पर रैंडम अरेंजमेंट होता है, मैंने लाल लाल को बगल में बना दिया ना, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे, वहां सिनेप्सिस थोड़ी ना होता है जो बगल बगल में होगा, वो तो मैंने बना आपको दिखाया बना के, रैंडम होता है, हो सकता है लाल के बगल में हरा हो, गुलाबी हो, कोई भी रैंडम, लेकिन सारे एक ही प्लेन में आएंगे। लेकिन यहाँ खास अरेंजमेंट है, लाल के सामने लाल ही आया, ऐसा क्यों हुआ पता है? जब साइनेप्सिस हुआ था ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सब बने थे तो दोनों सामने सामने आए थे। जब डिसोल्यूशन हुआ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, तब से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, डिप्लोटिन याद कीजिए, उसका डायकानेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, आप बोलते हैं डायकानेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो तब तक स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गए थे। और वो एक जगह तो थे ही सब के सब, क्योंकि लोगों ने सिनेप्सिस किया है, तो जो जहां थे वहीं पे उसको उससे क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया स्पिंडल फाइबर। और मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे
खींचातानी नहीं हुआ उसको इक्वेटर पे लाने के लिए, क्योंकि जब साइनेप्सिस हुआ था ना, साइनेप्सिस, तो साइनेप्सिस के दौरान ही वो लाए ही गए थे इक्वेटर पे, सब अरेंज करके लाए ही गए थे इक्वेटर पे, सबके सब इक्वेटर पे लाके इस तरीके से एकदम सामने सामने लाके सबके बीच में एक्सचेंज करा दिया। और जब एक्सचेंज हो गया तो सब एक दूसरे को रिपेल करने लगे, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स गायब। तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स गायब, स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। मतलब इसको इक्वेटर पे लाने के लिए कोई खास मेहनत यहाँ पे किया गया है नहीं, वो साइनेप्सिस में ही आ गए थे इक्वेटर पे। अब समझ, उस टाइम न्यूक्लियस नहीं ना था, तो इस तरीके से फैला फैला स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा था, तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना उस टाइम, स्पिंडल फाइबर नहीं था। तो उस समय आपको क्या दिख रहा था कि मैंने एक लेके दिखाया ना, उस टाइम तो कंडेंस भी पूरा हुए नहीं थे, वो धागे के ही फॉर्म में थे, एक तरीके से बोले डबल क्रोमेटिड आया था, क्रोमेटिन आया नहीं था, लेकिन जो भी क्रोमोसोम जहां थे अपने जोड़े के साथ थे, और वो ऑलमोस्ट इक्वेटर पे ही थे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थे, तो वो ऑलमोस्ट इक्वेटर पे ही थे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या हुआ, जब डायाकाइनेसिस कंप्लीट हो गया तो स्पिंडल फाइबर आ गए डिसकंटिन्यूअस वाले, और हर होमोलोगस क्रोमोसोम के कैनेटोकोर के अपोजिट साइड से स्पिंडल फाइबर जुड़ गया। वहां हम बोलते थे क्या, एक ही क्रोमोसोम के दोनों कैनेटोकोर से अपोजिट साइड से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। यहां हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के, यानी कि दो क्रोमोसोम अलग अलग, होमोलोगस क्रोमोसोम के कैनेटोकोर, चाहे वो एक हो या दो हो, कैनेटोकोर के अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए, यानी कि एक क्रोमोसोम के दोनों कैनेटोकोर से एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, और दूसरे क्रोमोसोम के कैनेटोकोर से दूसरे तरफ से स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। ये बात कितनों को समझ में आ गई, पहला डिफरेंस मेटाफेजिक मेटाफेज माइटोसिस और मियोसिस में, कितनों को ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए दूसरा डिफरेंस गौर कीजिए। वहां क्या होता था, सेंट्रोमियर एट द सेंटर और आर्म्स टुवर्ड द पोल, ये देखिए माइटोटिक का है, लेकिन यहाँ क्या है, आप गौर कीजिए, यहाँ क्या है, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में जुड़े हुए हैं ना क्रोमोसोम, तो यहाँ आप क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, इसको मिटा दूं मैं, अच्छा मिटा दूंगा बाद में, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स इक्वेटर, टुवर्ड्स पोल, सॉरी टुवर्ड्स पोल, सुनेगा ध्यान से, टुवर्ड्स पोल, और ये है उसका क्या, ये है उसका क्या, आर्म, आर्म है ना, तो आप इसको क्या बोलेगा, आर्म टुवर्ड्स इक्वेटर, नॉट एट इक्वेटर, आर्म्स टुवर्ड्स, या एट इक्वेटर यहां बोल सकते हैं क्योंकि इक्वेटर को टच कर लेता है, आर्म्स एट, अरे यार टुवर्ड्स बोलेंगे एनाफ्रेज में, आर्म्स एट इक्वेटर। अब सुनेगा मेरा बात, यहां पर इक्वेटर, ये ब्लू लाइनिंग मैंने दिखाया है, ये इक्वेटर है, क्या यहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो हुआ है, क्या वो परफेक्टली इक्वेटर पर हुआ है, नहीं, क्योंकि उसका सेंट्रोमियर जो अरेंजमेंट हुआ है, आप गौर कीजिएगा, सुनिएगा, जो अरेंजमेंट हुआ है सारे के सारे सेंट्रोमियर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, सुनेगा ध्यान से, मेरा बात ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ। तो अगर आपको प्लेट लाइक अरेंजमेंट दिखेगा तो पता है कैसे दिखेगा, ऐसे, ध्यान दीजिएगा, प्लेट में बनाने जा रहा हूं, प्लेट, ये एक प्लेट आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लेट आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन एक प्लेट आपको नीचे भी दिखेगा, देख रहे हो आप, देख रहे हो, इसका मतलब ये जो मेटाफेजिक प्लेट बना है, ये इक्वेटर पे तो बना ही नहीं है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर और नीचे है, इसका मतलब यहां पर जो मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट तो है क्योंकि मेटाफेज में बना है, लेकिन वो इक्वेटोरियल प्लेट टेक्निकली नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि वो एबव एंड बिलो द इक्वेटर बना है, लेकिन कहीं कहीं इक्वेटोरियल प्लेट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इक्वेटर के जस्ट ऊपर और नीचे बना, ऐसा नहीं कि किनारे पर। कितने लोग मेरी बात समझ गए, मैंने जो बोलना चाहा अभी, हाथ खड़ा कीजिए, समझ गए। और आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, टू मेटाफेजिक प्लेट। अब आप समझ चुके होंगे कि एक मेटाफेजिक प्लेट पर 23 क्रोमोसोम होंगे और दूसरे मेटाफेजिक प्लेट पर 23 क्रोमोसोम होंगे, और ये अरेंजमेंट बहुत स्पेसिफिक है, एक क्रोमोसोम के सामने कोई दूसरा नहीं होगा, उसी का जोड़ा वाला होगा, ब्लू के सामने रेड नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइनेप्सिस हुआ था। कितने लोग समझ रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए यार, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं,
ये है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि बाइवेलेंट एट टू इक्वेटोरियल प्लेट। अब वो एक मोड़ करके बोला जाने क्या, मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ मेटाफेजिक प्लेट दो बनाया, जबकि यहाँ एक ही बना था, एक अंतर ये भी हुआ। वहां सेंट्रोमियर था इक्वेटर पे, यहाँ सेंट्रोमियर टुवार्ड्स द पोल है। वहां आर्म्स था टुवार्ड्स द पोल, यहाँ आर्म्स एट इक्वेटर, इक्वेटर पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये है मेटाफेजिक अरेंजमेंट। तो आप डायग्राम कैसे पहचानोगे मेटाफेज का है या मेटाफेज माइटोसिस का या मियोसिस का? अरे भैया आपको दो गो प्लेट दिख गया, एक प्लेट में बहुत सारे क्रोमोसोम, दूसरे प्लेट में बहुत सारे क्रोमोसोम, तो जाहिर सी बात है ये मियोसिस है। मियोसिस में ऐसा होता है, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में तो एक ही प्लेट बनता है। मैंने वहां पे प्लेट, एक प्लेट दिखाया था ऐसे, याद कीजिए। यहाँ मैंने दो प्लेट दिखाया है। प्लेट क्या है, कोई अलग से कोई प्लेट थोड़ी ना, वो तो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट के बाद प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है। और इसी दो मेटाफेजिक प्लेट पर 23 बाइवेलेंट अरेंज है। तो आप इस पर लिख सकते हो 23। अब मैं ये मिटा देता हूं, 23 बाइवेलेंट अरेंज्ड, 23 बाइवेलेंट अरेंज्ड ऑन, अरेंज्ड ऑन क्या बोला, 23 बाइवेलेंट अरेंज्ड ऑन टू मेटाफेजिक प्लेट, टू मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे आप और क्या लिखेगा, दैट मीन्स, दैट इज each metaphysic plate, each metaphasic plate have 23 chromosome, have 23 क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं बोल रहा हूं मैं, 23 मतलब इसके पास 23, इसके पास 23। अब वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे मैंने बाइवेलेंट बोला ना, तो अंडरस्टूड है ना कि जो जहां है उसके सामने वो उसका वाला जोड़ा वाला होगा। बोलिए कितने लोगों को मेटाफेज समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए साहब। ये समझ में आया कि माइटोटिक मेटाफेज से कैसे अलग है? जल्दी बोलिए, ये समझ में आया? कई मैनर में अलग है, दो मेटाफेजिक प्लेट बन रहा, वहां एक ही बन रहा था। फाइबर वगैरह यहाँ पे भी है। अच्छा, कानेटोकोर का इशू आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट है, कोई दो लिखता है कोई एक लिखता है। जनरली दो ही आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ तो कानेटोकोर एक भी आएगा ना, तो बाद में उसको डिकंडेंस ही होना है। अब समझिए, अब इससे, अब इसी से एनाफेज आगे डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पहले इस डायग्राम को आप दिमाग में सेट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट? हाँ, होमोलोगस और होमोजाइगस अलग चीज है। यार से पूछ रहा है, अभी भी ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में फंसा हुआ है। होमोलोगस और होमोजाइगस अलग चीज है। मैं आपको ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये बताऊंगा जेनेटिक्स में, ठीक है। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस वर्ड यूज करते हैं क्रोमोजोम के लिए, जबकि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस, ये 3 वर्ड होता है, ये वर्ड यूज करते हैं अलील के लिए।
अब अलील क्या होता है नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, 12th में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये अलग चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसी में कर रहा हूं चेंजिंग। अब आप जान रहे हो एनाफेज होना। अब देखना एनाफेज यहाँ कैसे अलग हो जाएगा। मैं मिटा रहा हूं डायग्राम, इसी को कर रहा हूं क्या, एनाफेज। चलिए साहब, एनाफेज में क्या होना है, एनाफेज में यहाँ क्या होगा, अभी इक्वेटर पे थे सब कुछ, इक्वेटर पे थे, दो मेटाफेजिक प्लेट दिख रहा था, खींच रहे, खींच 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 खींच, डिलीट कर, इसमें डिलीट कर, क्या मैग्नेटिबुल, किस में, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में, डिलीट कर, माइनस माइनस डिलीट कर, क्या माइक्रोट्यूब्यूल, इधर से भी इधर से भी खींच 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 खींच। अब आप फील करो कि ये खिंचा रहा है, आप फील करो कि खिंचा रहा है। तो जो बाइवेलेंट अरेंज थे मेटाफेजिक प्लेट पर, टू मेटाफेजिक प्लेट पे, क्या वो बाइवेलेंट सेपरेट हो जाएंगे, यस और नो, बाइवेलेंट सेपरेट होंगे। लेकिन एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम के दोनों ही काइनेटोकोर से सेम पोल से स्पिंडल फाइबर लगा यार, कैसे अलग होंगे, ये मैंने लगाया यार, ये देखो यार, मैंने ये लगाया, मान लो इसमें दो रास्ता था इस तरीके से, मान लो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था दो आपस में, और मैं अगर अपोजिट पोल से खींचता तो टूट जाता यार, मैं एक ही तरफ से खींच रहा हूँ, खींचता चला गया और क्या, खेला खत्म है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ क्या होने वाला है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे। कौन से क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम do not separated at anaphase 1 of prophase, sorry anaphase 1 of meiosis 1, यही होगा यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं क्या होने वाला है। मेटाफेजिक प्लेट गायब हो जाएगा, क्योंकि अब वो इक्वेटर की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे, अब वो बाइवेलेंट सेपरेट होते दिखेंगे। तो ये सारा मैटर में मिटा रहा हूँ, ये सारा मैटर मिटा रहा हूँ, क्योंकि वो अपोजिट पोल पे जाते हुए आपको दिखेंगे, अपोजिट पोल पे जाते हुए दिखेंगे। ये सेंट्रोमियर, ये सब अभी स्प्लिटिंग नहीं होगा किसी का। अब देखिए मेटाफेजिक प्लेट गायब, मेटाफेजिक प्लेट गायब, और ये इसमें हो रहा है डिलीशन। तो मैं डिलीशन दिखाऊंगा भी सही, डिलीशन में आपको दिखाऊंगा भी सही, और क्रोमोसोम जा रहे हैं, या अब ये वाला अरेंजमेंट भी गायब, क्योंकि अब वो अपोजिट पोल पे जाते हुए आपको दिखेंगे, अब वो आपको अपोजिट पोल पे जाते हुए दिखेंगे, अपोजिट पोल पे जाते हुए दिखेंगे। तो अब आप क्या करो, उसको डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में क्या करो, डिलीशन, और डिलीशन के बाद आप उसमें क्या लगा दो, क्रोमोसोम उसके किनारे के आसपास लगा दो, ठीक है। उसमें डिलीशन कर दो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में, और क्रोमोसोम को दिखा दो डबल क्रोमेटिड स्टेज के साथ। ध्यान रहे, डबल क्रोमेटिड स्टेज के साथ क्रोमोसोम पूरा का पूरा खिंचा के किनारे की तरफ जा रहा है, और एक क्रोमोसोम इधर है, उसका एक क्रोमेटिड ये रहा, दूसरा क्रोमेटिड ये रहा, और ये रहा उसका दूसरा क्रोमेटिड। ऐसे ही ब्लू वाला भी खिंचाया होगा, उसको भी डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ने खींच लिया टुवर्ड्स द पोल। ये सब हुआ एनाफेजिक मूवमेंट की वजह से। और वो कैसे हुआ, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल का डिलीशन हो गया। काइनेटोकोर अभी आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है। और अब देखिए क्या दिख रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ये वाला है, ये है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में स्लाइडिंग वगैरह यहाँ पे भी होगा। और अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो जाता हुआ आपको दिख रहा है ना, क्या देखिए दिखा रहा हूं मैं, ये जो आपको इधर जाता हुआ दिख रहा है और ये जो आपको इधर जाता हुआ दिखा, इसको आप क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक टर्म देंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको आप सुनिएगा। क्या पहले वो एक जगह थे, क्या पहले वो एक जगह थे, तो क्या आप उसको जंक्शन बोलते थे, जंक्शन, मतलब एक जगह थे, एक जगह थे, उसको आप बोलते थे जंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो वो क्या हो गए यहाँ पे, डिसजंक्शन हो गए, मतलब अलग हो गए, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या इसी को हम होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या इसी को हम एक वर्ड और दे सकते हैं क्या, तो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है सेपरेट होना, सेग्रीगेशन, SEGREE, सेग्रीगेशन,
HEGRRE, देख लेना स्पेलिंग यार। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, इसी को बोलते हैं। या सेपरेशन ऑफ, इस दोनों वर्ड का मतलब वही है, डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन, इस दोनों वर्ड का मतलब क्या है? सेपरेशन, सेपरेशन अलग होना, सेपरेशन अलग हो गए, अलग हो गए, ये हो गया सेपरेशन। लेकिन यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, यहां पर दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के अलग नहीं हुए, जो किनारे की तरफ जा रहे हैं डबल क्रोमेटिड स्टेज में क्रोमोसोम जा रहे हैं। जबकि माइटोटिक एनाफेज में क्या होता था, याद कीजिए, ये पोल था, याद कीजिए, इधर जो स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए क्रोमोसोम जा रहे थे वो सिंगल क्रोमेटिड के थे, याद कीजिए, मैंने कहा था सिंगल क्रोमेटिड को ही हम लोग क्रोमोसोम बोलने लगते थे। और यहाँ पर डबल, ये पहचानने का अंतर। आप एनाफेज, माइटोसिस वाले और मियोसिस वाले कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? वहां उस पोल पे 46 को क्रोमेटिड जा रहा था, वही क्रोमोसोम था। यहाँ इस पोल पे 23 क्रोमोसोम जा रहा है, इधर भी 23 क्रोमोसोम जा रहा है। और ये 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ये, नॉट क्रोमेटिड, 23 क्रोमोसोम है, एस लिख दिया मैंने, क्रोमोसोम है, हैव 2 क्रोमेटिड, हैव 2 क्रोमेटिड। ये यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। इसका मतलब यहां पर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। वहां सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग हुआ था तो आप ईच क्रोमेटिड को ही क्या बोलने लगते थे? क्रोमोसोम। यहाँ उसका स्प्लिटिंग ही नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ, जोड़ा आया था ना, जो वो जोड़ा अलग हो गया, वो जोड़ा अलग हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, जोड़ा का साथ आना, प्रोफेज 1 का जाइगोटिन साइनेप्सिस, जोड़ा का अलग होना, स्टार्ट होना डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के बाद, डिप्लोटिन के साथ, ठीक है, डिप्लोटिन डी साइनेप्सिस, स्टार्ट हुआ, मतलब कि जोड़ा अलग होना स्टार्ट हुआ है, वर्ड पकड़िएगा, स्टार्ट, डी साइनेप्सिस। लेकिन फाइनली होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, अलग हो गए। आंसर एनाफेज 1। समझ पा रहे हैं? वर्ड से आंसर चेंज। फिर से, होमोलोगस क्रोमोसोम का साथ आना, प्रोफेज 1 का जाइगोटिन, जोड़े का अलग होना, स्टार्ट होना, प्रोफेज 1 का ही डिप्लोटिन डी साइनेप्सिस, और बिल्कुल अलग हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना, डिसजंक्शन हो जाना। आंसर इज एनाफेज 1। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। सर एक डाउट था सर। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। ये है आपका क्या? एनाफेज 1। अब 23 क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे इसके बारे में? सेंट्रोमियर, इसको मिटा दूं मैं, मेटाफेज वाला है, मेटाफेज माइटोसिस वाला। सेंट्रोमियर टुवार्ड्स पोल, नो दिक्कत, टुवार्ड्स पोल। और इसके बारे में क्या बोलोगे आप? अब आप एट इक्वेटर नहीं बोलोगे, टुवार्ड्स इक्वेटर बोलोगे। क्या ये आर्म्स टुवार्ड्स, टुवार्ड्स इक्वेटर, नॉट एट इक्वेटर, टुवार्ड्स इक्वेटर। ये एनाफेज का सीन दिख रहा होगा, उधर जाता हुआ दिख रहा होगा, जैसे कि एक दोनों क्रोमेटिड लटक रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे भी वही बात कि सेंट्रोमियर टुवार्ड्स द पोल, तो ये क्या कर रहा होगा? लीड या लैग? लीड कर रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा? आर्म्स टुवार्ड्स द पोल, तो ये क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। ये पीछे होगा, वो आगे होगा, क्योंकि मूवमेंट ऐसे हो रहा है, देखिए ना, ये है मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बोलो शिवानंद, क्या दिक्कत है? जल्दी से बोलो। सर यहाँ एक क्रोमोसोम में सर 4 क्रोमेटिड होंगे ना सर, वहाँ 2 फिर क्रोमेटिड कंफ्यूज है हो रहा है यार, एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड कहाँ है? 4 क्रोमेटिड कहाँ सर। है वो यार? ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड पूरा हुआ, ये एक सिंगल पूरा क्रोमेटिड है। इसको, ये वही बात है ना, 3D समझा नहीं ये लड़का, उस समय भी समझाए थे कि ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। अब इसको अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो एक क्रोमेटिड को ऐसे बनाए, उसी को बगल में ऐसे दिखाएंगे। अब ये लड़का क्या कर रहा है? इसको 4 गिन रहा है। कैसे? 1 2 3 4, जो कि गलत है। ये एक पूरा क्रोमेटिड है और ये एक पूरा क्रोमेटिड है। इसको ऐसे खींचा गया है, ये दोनों एक तरफ खींचा गए हैं और ऐसा दिख रहा है।
यानी कि ये पूरा एक क्रोमेटिड है और ये पूरा एक क्रोमेटिड है। अब बोलो क्या तुमको 4 लग रहा है कि 2 लग रहा है? अब क्लियर है सर, 2 ही। हाँ, तो ये है दो ही है, वो एक क्रोमोसोम में 2 ही क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, ऐसे 23 उधर जा रहे हैं, 23 इधर जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं होगा और डीएनए कंटेंट तो चेंज नहीं होगा। जब प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता तो डीएनए कंटेंट क्या, डीएनए कंटेंट तो वहां पे भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका डायग्राम का जल्दी से फोटो लो जल्दी। ये हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, सुनो इस बात को स्टार मार्क करो। जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे 12th में तो हम पूछेंगे एनाफेज 1 में क्या होता था, और इसी पे एक लॉ बनेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का जेनेटिक्स में। जो पढ़े उनको याद आ गया होगा। मैंने कहा था सेल में समझा दूंगा एनाफेज 1 में ये डिसंक्शन क्या होता है। पता है कई बार क्या होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर जोड़ा, ध्यान देना, कोई एक पर्टिकुलर जोड़ा, मान लो ब्लू वाला सेपरेट हो गया, लाल वाला सेपरेट नहीं हुआ। अगर लाल वाला सेपरेट नहीं हुआ, बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाए, तब तो लाल वाला किसी दोनों पूरा का पूरा जोड़ा किसी एक सेल में चला जाएगा। तो बताओ किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर उसमें अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। मतलब डिसजंक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, गड़बड़ी है ये चीज गड़बड़ी है। नॉन डिसजंक्शन, इससे कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट एक में अधिक हो जाएगा और एक में कमी हो जाएगा। ये भी बात आपको जेनेटिक्स में मैं रिकॉल कराऊंगा। जो लोग जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं उनको याद आ गया होगा ये डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्शन था मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, जो पढ़े उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़े वो आप 12th में पढ़ेंगे जेनेटिक्स। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप। अब देखिए क्या होगा, 3 मिनट बचा है, टीलोफेज बता देते हैं, कुछ नहीं, डीकंडेंसेशन, सब चीज का डीकंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंसेशन के साथ क्या होगा, मटेरियल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायग्राम लेते हैं नई मीटिंग में, बस यूं समझिए आप सब कुछ डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गया होगा। नए मीटिंग में लेते हैं। यहाँ एनाफेज, मेटाफेज 1 एनाफेज 1 हो चुका है। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलो, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, एक एक करके। अभिषेक को डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। हर्ष? नो सर। नवीन? नो सर। शिवानंद? नो सर। तुमको कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए यहाँ तक का डायग्राम दिमाग में सेट कीजिए। अब हम करेंगे टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस 1, पूरा मियोसिस खत्म करना है।